दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों एक खबर है, वो खबर मैं पहले आपको बोल के सुनाता हूं, उसके बाद आपको डिटेल देता हूं। ये लोग सिर्फ पार्टियां तोड़ सकते हैं, पाकिस्तान नहीं। जहां दोस्तों उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से बीजेपी को और पीएम मोदी को निशाने पर लिया गया है। आपको बता दें कि जो शिवसेना है वो बुरी तरीके से भड़की हुई है इस समय और पीएम मोदी को लगातार निशाने पर ले रही है। आपको बता दें कि यूबीडी के नेता हैं संजय राउत, जिन्होंने बीजेपी पे हमला बोला है और हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा है वो पूरी डिटेल में आपको बताता हूं। संजय राउत कहते हैं पीओके के बारे में चर्चा की बात तो हमारे प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं आजकल वो पिछले 75 साल से चल रही है। मोदी जी का सीना 56 इंच का है, वो बात नहीं करते बल्कि दुश्मनों को घुटने पर लाने की बात करते। लेकिन ट्रंप ने जो किया है वो देश की संप्रभुता के लिए बेइज्जत करने वाली बात है। ट्रेड की बात आप किससे करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप से? और पीओके की बात आप पाकिस्तान से करेंगे? ये सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन उसके लिए भी ट्रंप को पूछना पड़ेगा, वो आपको अनुमति देंगे तो आप बात करेंगे। ये लगभग सिद्ध हो गया है कि देश को ट्रंप चला रहा है। इस देश में व्यापारियों का राज है, लेकिन एक इंटरनेशनल व्यापारी यहां से व्यापारियों को कंट्रोल कर रहा है। कहां गई आपकी देशभक्ति? बड़ा सवाल शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से उठाया जा रहा है। संजय राउत जो है उन्होंने घेरने की कोशिश की है। देखिए क्या कहा है संजय राउत ने आगे। पीएम मोदी कितने देश घूमकर आए, वॉशिंगटन से ट्रंप ने ये बात पूरे विश्व को क्यों बताई, मैंने युद्ध रुकवाया, और आपके कल के बयान में इस घटना का जिक्र भी नहीं है जो कल रात को पीएम मोदी ने 8 बजे संबोधन किया। उसमें कह रहे हैं कि आपने इस बारे में बोला भी नहीं। सबसे पहले ट्रंप भाषण करते हैं, पूरी धजिया उड़ा देते हैं। पीएम ने डोनाल्ड ट्रंप ने नाम तक नहीं लिया। ट्रंप को बोलना तो चाहिए था, और मैंने ट्रंप को बोलना चाहिए था कि मैंने मेरे प्रिय मित्र से बात की, मैं मोदी जी के साथ खड़ा हूं। अब देखिए दोस्तों, ये तंज भी है, कह लीजिए एक तरीके से जो संजय राउत कह रहे हैं। और इस बात को लेकर के शिवसेना जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रही है दोस्तों। ट्रंप ने जो किया है, प्रेसिडेंट ट्रंप, वो बहुत ही हिंदुस्तान के लिए, एक जो देश की हमारी संप्रभुता है उसके लिए बहुत ही बेइज्जत करने वाली बात। ट्रेड की बात आप किससे करोगे? ट्रंप से। और पीओके की बात करेंगे पाकिस्तान से। लेकिन उसके लिए भी ट्रंप को पूछना पड़ेगा। अगर ट्रंप आपको अलाउ करेगा तो ही आप बात करोगे। कि आप लगभग सिद्ध हो गया है कि ये इस देश को ट्रंप चला रहा है। इस देश में व्यापारियों का राज है, लेकिन एक इंटरनेशनल व्यापारी यहाँ के व्यापारियों को कंट्रोल कर रहा है। कहाँ गए आपका राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति? हम 100 क्या कितने देश में घूमकर आए मोदी जी। बात यही है, सवाल आपने दिया नहीं। वॉशिंगटन से प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात पूरे विश्व को क्यों बताई कि मैंने वॉर रुकवाई, और आपके कल के स्टेटमेंट में इस घटना का जिक्र तक नहीं है। आपसे पहले ट्रंप भाषण करता है और ट्रंप आपका भाषण का पूरा धजिया उड़ा देता है पहले ही। क्या रखा है आपके हाथ में? ट्रंप भाषण करता है, बोलता है मैंने भारत हिंदू, मोदी का नाम तक नहीं लिया ट्रंप ने, डोनाल्ड ने, उनका तो दोस्त है ना डोनाल्ड ने नाम तक नहीं लिया। बोलना तो चाहिए, मैंने मेरे प्रिय मित्र मोदी जी से बात की है, मैं मोदी जी के साथ खड़ा हूं, मैं नरेंद्र जी के साथ खड़ा हूं। बस जैसे कि हम ट्रंप के गुलाम है, ये देश ट्रंप का गुलाम है, उस तरह से ट्रंप बात कर रहा था। और बाद में जो संबोधन हो गया हमारे देश के प्रधानमंत्री का, उसमें ये नहीं कहा कि हम अमेरिका की बात किए और झांसी में नहीं आते, कि हमारा निर्णय है सीज फायर का।
कौन है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप? जैसे मैंने आपको बताया कि क्या कुछ कह रहे हैं संजय राउत, क्योंकि देखिए जिस तरीके से सीज फायर का अनाउंसमेंट एक तरीके से कहिए जिस तरीके से ट्रंप ने किया, उसके बाद विपक्ष जो है वो लगातार बीजेपी को घेरने पर लगा हुआ है कि ये बात भारत के बीच में रहनी चाहिए थी। ये कोई और आके अनाउंसमेंट सीज फायर का कर रहा है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको बता दें दोस्तों, इन दिनों शरद पवार भी महाराष्ट्र में लगातार इन दिनों जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से वो अजीत पवार के साथ नजर आ रहे हैं आजकल, वो भी जो है बीजेपी के सपोर्ट में काफी ज्यादा बयान उनके आ रहे हैं। इस पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है कि अगर वो खड़े हैं उनके साथ में, उनका बयान, वो जो समर्थन दे रहे हैं इस मामले पर, उसके लेके भी उन्होंने जो है दो बातें कही हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेन मुद्दा है वो ये है कि जिस तरीके से विपक्ष ने पीएम मोदी और बीजेपी को घेरा है कि आखिर सीज फायर, जिससे कि ज्यादातर जो है भारतवासियों के मन में ये बात जो है वो अटकी हुई है कि अचानक से सीज फायर कैसे हो गया। पाकिस्तान की कमर तोड़नी चाहिए थी, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए था, आतंकियों की कमर तोड़नी चाहिए थी जो अभी भी पूरी तरह से नहीं टूटी है। तो इस पर जो है वो सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे में ट्रंप का सीज फायर का अनाउंसमेंट करना, विपक्ष लगातार हमलावर है और उसी में से महाराष्ट्र में भी देखा गया कि जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उनके जो नेता है संजय राउत, ये वो तमाम बयान खड़े कर रहे हैं। हालांकि आमतौर पर संजय राउत जो है वो लगातार बीजेपी को और पीएम मोदी को निशाने पर रखते हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके से ट्रेड की बात जब कही है डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैंने कहा कि व्यापार रोक देंगे, व्यापार नहीं करेंगे, उसके बाद से खासतौर पर जो विपक्ष है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे महाराष्ट्र में शिवसेना हो, उनके निशाने पर बीजेपी और पीएम मोदी जो है वो आए हुए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में, क्योंकि महाराष्ट्र में भी देखा जा रहा है कि जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इसको लेकर के सपोर्ट तो सारे दल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जिसको लेकर सवाल पूछा जा रहा है और आने वाले दिनों में कौन किस करवट बैठेगा, कौन सा नेता किसके साथ जाएगा, महाराष्ट्र में ये भी देखना इन दिनों बहुत दिलचस्प हुआ है। क्योंकि महाविकास अघाड़ी, इंडिया गठबंधन जो है चुनाव के दौरान बहुत ज्यादा मजबूत थी, लेकिन अभी वो महाराष्ट्र में नजर नहीं आ रहा। लेकिन महाविकास अघाड़ी जो है वो नजर आ रही है, लेकिन उसमें भी शरद पवार इन दिनों जिस तरीके से अजीत पवार के साथ हैं, पब्लिक अपीयरेंस कर रहे हैं, जो इवेंट्स होते हैं वहां पर पहुंच रहे हैं दोनों साथ में, उसके बाद लग रहा है कुछ नया समीकरण भी देखने को मिल सकता है। और अभी जितने भी बयान आए हैं वो देखिए आप, बीजेपी को सपोर्ट करते हुए बयान शरद पवार ने दिए। तो देखना होगा कि महाराष्ट्र में क्या समीकरण जो है वो नया बनता है। अभी के इतना ही, आप देखते रहिए और पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।